नमस्कार, डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बोल रहे हैं कि मैम कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं के फॉर्म भरने में बहुत दिक्कत आ रही है। फॉर्म में कुछ जानकारी लिखी है जो हमें समझ नहीं आ रही है। आप प्लीज़ हमें बताइए कि हम फॉर्म को कैसे भरें, और एक बार फिर से बता दीजिए कि हम किस प्रकार केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट से स्कूल की वेबसाइट तक पहुँचे। हमें समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो आपके दोनों ये जो सवाल बहुत सारे आ रहे हैं, उन दोनों के जवाब मैं आज की वीडियो में दूंगी, और मैं आपको बताऊंगी कि आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं और आप फॉर्म तक कैसे पहुंच सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और केंद्रीय विद्यालय दाखिला संबंधित सही इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं आप सभी को बहुत खुशी के साथ बताना चाहूँगी कि मैंने अपना एक और YouTube चैनल स्टार्ट करा है जिसका नाम है फीमेल फन डे। इसकी पहली वीडियो मैं रिलीज़ कर चुकी हूँ जो कि है स्किन केयर पर, और इस वीडियो पर बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे मिल रहा है। और दूसरी वीडियो जो मैं जल्द ही रिलीज़ करने वाली हूँ वो होगी आँखों पर। आँखों की रोशनी हम कैसे बढ़ा सकते हैं, यदि आँखों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है या आँखें लाल हो जाती हैं या आँखों से पानी निकलता है, इस प्रकार की परेशानियों को हम किस प्रकार घरेलू नुस्खों की मदद से ठीक कर सकते हैं, यह सारी जानकारी मैं अपनी नई वीडियो में देने जा रही हूँ। क्योंकि पिछले 2-3 महीनों से मेरी अपनी आंखों में दर्द हो रहा था, क्योंकि सबकी शिक्षा के लिए मैं बहुत काम करती हूँ। दिन में 7 से 8 घंटे में काम करती हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा लैपटॉप पे बैठना, मोबाइल पे बैठने की वजह से आंखों में दर्द था। तो कुछ तरीके थे जो मैंने अपनाए, कुछ पेस्ट बनाया जो मैं दूध में डालकर पीती हूँ, और कुछ एक्सरसाइजेस करी मैंने, और कुछ और चीज़ों का ध्यान रखा जिनकी वजह से अब मुझे आंखों में दर्द भी नहीं होता, ना मेरी आंखों में जलन है, और मेरी जो आँखें की रोशनी है वह अब पहले से तेज़ हो गई है। तो मेरा एक्सपीरियंस भी होगा वह, और कुछ ऐसी चीज़ भी होंगी जो हमारे देश में सदियों से चली आ रही हैं, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगी। और आप सभी से कहना चाहूँगी कि मेरे सब न्यू जो YouTube चैनल है फीमेल फन डे, उसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए मैं आपको देती हूँ आज की जानकारी। तो आप कैसे भर सकते हैं कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं के फॉर्म, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, मैंने केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट खोली हुई है www.kvsanghathan.nic.in, यानी कि kvsangathan.nic.in वेबसाइट खोली हुई है। मैं उसके एडमिशन गाइडलाइंस पे पहुंची हूँ, और अब केंद्रीय विद्यालय संगठन ने कहीं ना कहीं सैम्पल का परफॉर्मा दिया हुआ है यहाँ पे, यानी सैम्पल यानी कक्षा दूसरी और ऊपर से कक्षाओं के ये फॉर्म होगा, मतलब कि इस प्रकार का फॉर्म होगा जो आपको भरना होगा। उसका सैंपल दिया हुआ है। तो कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं का दिया हुआ है, क्लास 11वीं का सैंपल दिया हुआ है, ऑप्शन फॉर्म का सैंपल दिया हुआ है। तो कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं का फॉर्म कैसे भरेंगे, उसका सैंपल है, मैं आपको बताती हूँ। मैंने डाउनलोड पर क्लिक कर दिया, फॉर्म खुलकर मेरे सामने आ गया है। तो आप कैसे भरेंगे फॉर्म मैं आपको बताती हूँ। सबसे ऊपर है केंद्रीय विद्यालय रीजन, जो केंद्रीय विद्यालय है उसका मतलब जिस जगह पे है, और उसका रीजन किस रीजन में आता है वह आप लिख देंगे। आगे बच्चे की क्लास क्या है, कौन सी कक्षा में बच्चा दाखिला लेने जा रहा है, आप वह भी लिख देंगे। और रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर तो फॉर्म के ऊपर कोई रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है तो लिख देंगे, वरना रजिस्ट्रेशन नंबर आप मत भरिएगा। और नेम ऑफ द चाइल्ड, यानी कि विद्यार्थी का पूरा नाम, स्पष्ट शब्दों में बच्चे का पूरा नाम लिखिए। जैसे कि मान लीजिए विद्यार्थी का नाम है श्रद्धा वशिष्ठ, तो आप पूरा लिखेंगे श्रद्धा वशिष्ठ, बट इन्होंने इन कैपिटल लेटर्स लिखा है, यानी कि आप कैपिटल लेटर्स में, स्मॉल नॉट स्मॉल में नहीं लिखेंगे, कैपिटल S, कैपिटल H, कैपिटल R, कैपिटल A, आगे जाके जो भी मेरा पूरा नाम बनेगा कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। आगे है कि लिंग, यानी कि बच्चा पुरुष है, स्त्री है या तृतीय लिंग है, तो आप उस डब्बे में आप क्लिक कर देंगे। क्लिक मेरा मतलब यहाँ पे टिक कर देंगे। और जन्म तिथि अंकों में यानी कि फिगर्स में, यानी नंबर्स में, दिन, महीना, साल। मान लीजिए बच्चे का जो जन्म तिथि है वो 11 सितंबर है, और साल जो भी आपके बच्चे का है वो आप लिखेंगे। मान लीजिए 11 सितंबर है, क्योंकि 11 सितंबर मेरा बर्थडे आता है, तो आप दिन में आप लिख देंगे 11, और महीने में लिख देंगे 9वां महीना है तो 09 लिख देंगे, और साल में जिस साल बच्चे का वो हुआ है। तो आपके बच्चे का जिस दिन पैदा हुआ है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ जो उसका दिन, महीने और साल लिख देंगे। अब आपको इन वर्ड्स भी लिखनी, शब्दों में भी लिखनी है।
कि 11 सितंबर और आगे जो भी आप लिखेंगे इसके ऊपर। अब क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में दाखिला 31 मार्च पर रखकर उसका आपके बच्चे की उम्र का आंकलन किया जाता है, तो 31 मार्च पे आपके बच्चे की क्या उम्र होगी ये उन्होंने लिखा है। तो आपके हिसाब लगाइए 31 मार्च को आपका बच्चा कितने दिन का, कितने महीने का, कितने साल का होगा वह लिखिए। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि जब मैंने अपने बच्चे का नर्सरी में एडमिशन करवाया था तो दिल्ली में नर्सरी एडमिशन की जो कम 3 से 4 साल के बीच में बच्चा होना चाहिए था। तो जब मैंने अपने बच्चे का एडमिशन करवाया था तो वह मेरे बच्चे की उम्र कुछ 10-12 दिन ही कम थी अधिकतम उम्र से, तो मैंने उसी प्रकार से लिखा था। तो जो आपके बच्चे का उम्र का हिसाब लगे आप लिखिए। याद रखिए अधिकतम से कम होनी चाहिए और न्यूनतम से ज़्यादा होनी चाहिए। अब बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है तो वह लिख दीजिए, जो भी A पॉजिटिव, B पॉजिटिव या जो भी है। अब बच्चे से संबंधित श्रेणी जनरल में है तो पहले डब्बे में टिक कर दीजिए, सही का निशान डाल दीजिए। SC अनुसूचित जाति, ST अनुसूचित जनजाति, OBC CL यानी कि OBC क्रीमी लेयर, OBC NCL OBC नॉन क्रीमी लेयर, ये OBC नॉन क्रीमी लेयर ही है OBC NCL जिसमें 27% आरक्षण इस साल से लागू हो रहा है, लेकिन कक्षा दूसरी और ऊपर कक्षाओं में नहीं हो रहा है, कक्षा पहली से लागू हो रहा है ये, कक्षा पहली के दाखिले पे। EWS BPL डिफरेंटली डिसेबल्ड सिंगल गर्ल चाइल्ड। और आप देखिए अटैच सर्टिफिकेट पे सितारा बनाया हुआ है, यानी कि जो इसके साथ आप सर्टिफिकेट भी लगाएंगे, मतलब अटैच सर्टिफिकेट मतलब कि जब आप ईमेल करेंगे तो सर्टिफिकेट संबंधित सर्टिफिकेट भी ईमेल करेंगे कि बच्चा किस कैटेगरी का है। अब बच्चे का आधार कार्ड नंबर आपको डालना होगा। और मैं आपको कहना चाहूँगी कि जिस खाने में आपको समझ नहीं आ रहा या थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, अब आधार कार्ड बच्चे का नहीं है तो आप आधार कार्ड वाले को आप खाली भी छोड़ सकते हैं, अगर नहीं है तो, अगर है तो ज़रूर लिखिएगा। और माता पिता का विवरण है, माता का और पिता का। माता का नाम नेम स्पष्ट शब्दों में माता का नाम लिखिए, फिर पिता का नाम लिखिए। राष्ट्रीयता यानी नेशनैलिटी इंडियन होती है, आप इंडियन लिखिए। अगर आप बच्चे कि माता पिता की नेशनैलिटी बाहर की है तो वैसे लिखिएगा। व्यवसाय माता क्या करती हैं, घर में रहती हैं तो आप होम मेकर लिख सकते हैं। पिता का जो भी व्यवसाय है आप लिख सकते हैं, माता काम करती हैं वही लिख सकते हैं, जो भी। और फिर उसके बाद है नेम ऑफ द ऑफिस, मतलब दोनों के ऑफिस का नाम, मतलब कि किस कार्यालय में काम करते एक तरह से, उसका एड्रेस और फ़ोन नंबर आप यहाँ लिख दीजिए। फिर आपके पूरे घर का एड्रेस विद फ़ोन नंबर। विद प्रूफ मतलब लिखा है कि आपको रेजिडेंस प्रूफ का आपको भेजना है, आपको इसका एड्रेस प्रूफ का आपको इसके लिए आपको एड्रेस प्रूफ साथ में भेजना है। और आपको बेसिक आय कितनी है, मूल वेतन आप लिख दीजिए। पिछले 7 सालों में स्थानांतरण की संख्या, यदि आप ट्रांसफरेबल जॉब में है तो आप भरिएगा, वरना आप मत भरिएगा। माता पिता की सेवा श्रेणी सर्विस कैटेगरी ऑफ पेरेंट्स, अगर आप इसमें आते हैं तो भरिएगा, वरना नहीं भरिएगा। कर्मचारी कोड, यदि आप आते हैं, आप KVS के कर्मचारी कोड का आमतौर पर भरना होता है, उसमें आते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो लोग होते हैं उनका कर्मचारी कोड होता है, आपका है तो भरिएगा, वरना नहीं भरिएगा। और ईमेल आईडी माता पिता का अलग अलग है तो भरिए, या ना, या फिर सिर्फ पिता का भर दीजिए या फिर सिर्फ माता का भर दीजिए, दोनों का अलग अलग है तो भर सकते हैं। अब नीचे अभिभावक के हस्ताक्षर कि माता पिता के सिग्नेचर या फिर सिग्नेचर ऑफ द गार्जियन भी आप भर सकते हैं। अब आगे के सर्टिफिकेट देखिए, ये सर्टिफिकेट्स देख के लोग कंफ्यूज होते हैं। आगे लिखा है सेवा प्रमाण पत्र यानी कि सर्विस सर्टिफिकेट, केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ये भरना है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, बाकियों को नहीं भरना। अगला आ जाइए, सर्विस सर्टिफिकेट है राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ से वो नहीं भरना है, उसके अलावा किसी और को नहीं भरना है। सर्टिफिकेट ऑफ नंबर ऑफ ट्रांसफर्स यानी जो ट्रांसफरेबल जॉब में है उन्हें ही भरना है, बाकी किसी को नहीं भरना है। ये भी उसी का हिस्सा है। और एक आएगा डाइड इन हार्नेस, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में वही लोग जो जॉब में थे और उनकी मृत्यु हो गई, तो ऐसे इन बच्चों को आरक्षण मिलता है, तो उनका सर्टिफिकेट है। डिटेल भरिए, यदि आपके लिए एप्लीकेबल है, यदि आप इसके तहत लाभ ले सकते हैं तभी भरिए, वरना खाली छोड़ दीजिए। तो यह थी पूरे फॉर्म की जानकारी। आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं ये मैंने आपको बताया। कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं के सभी स्कूल्स में केंद्रीय विद्यालय संगठन के तहत जो स्कूल्स आते हैं, यदि उनके स्कूलों में सीट्स खाली हैं, केंद्रीय विद्यालयों में सीट्स खाली हैं, तो उन्होंने वेबसाइट पर ज़रूर इसके बारे में जानकारी दी होगी। और आप उस जानकारी के माध्यम से पता कर सकते हैं कि जिस कक्षा में अपने बच्चे का दाखिला करवाना है उसमें सीट खाली है कि नहीं। यदि सीट खाली है तो इस प्रकार के फॉर्म का वहाँ डाउनलोड का लिंक ज़रूर होगा, वहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड करें
प्रिंट निकाले, फॉर्म को भरे और उसका स्कैन कर मतलब फ़ोटो खींच दीजिए और उसे ईमेल के द्वारा स्कूल को ज़रूर भेजिए उनके ऑफिशियल ईमेल आईडी पर। अब मैं आपको बताती हूँ किस प्रकार आप केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट से आप स्कूल की वेबसाइट तक पहुँच सकते हैं। ये देखिए, मैंने गूगल खोला है और इस पर मैं डाल रही हूँ www.kv, सबसे ऊपर ही आ गया kvsangathan.nic.in। इसे मैंने क्लिक कर दिया और उसके बाद ये दूसरे नंबर पर आ गई वेबसाइट, मैंने क्लिक कर दिया। फिर से एक बार बैक लेके जाती हूँ और अब मैं क्लिक करती हूँ फिर से। इस तरह से वेबसाइट आ गई है। मैं ऊपर करूँगी क्लिक और क्लिक करके मैं सबसे पहले जाऊँगी अबाउट KVS के बाद मैं जाऊँगी डायरेक्टरीज़ के बाद सबसे पहले रीजन के बाद इस प्रकार से खुलकर आ जाएंगे। क्योंकि पिछली बार लोगों ने मुझे बोला कि आप वाराणसी का आपने करवाया, इस बार अलग जगह करवाइए, तो चलिए मैं इस बार अपने ही शहर यानी दिल्ली का करती हूँ। दिल्ली लिखा है 8वें नंबर पर और मैंने इसके वेबसाइट पर कर दिया क्लिक। अब दिल्ली की यूँ वेबसाइट खुलकर आ गई है। सबसे ऊपर फिर डब्बे से बना है, ये देखिए यूँ खुल के आ गई है और सबसे ऊपर ये फिर 3 लाइनें हैं। छोटे बच्चे ने स्लीपिंग लाइन कहते हैं, तो इस पर मैंने क्लिक करा और फिर मैंने डायरेक्टरी पे गई, डायरेक्टरी को क्लिक करा। उसके बाद मैंने लिंक ऑफ केवीज़ को क्लिक करा। लिंक और केवीज़ के बाद लिंक ऑफ दिल्ली के जितने भी केवी हैं उनके लिंक आ गए हैं, ये देखिए इस प्रकार से। और चलिए मैं तुगलकाबाद केंद्रीय विद्यालय AFS तुगलकाबाद की वेबसाइट पर क्लिक करती हूँ। या आपने तुगलकाबाद की वेबसाइट पर क्लिक करा, आपने आगे बढ़ाया, धीरे धीरे वेबसाइट खुल रही है। नोटिस मैंने व्यू ऑल पे करा अनाउंसमेंट्स में और इसमें देखिए कैसे लिखा हुआ है इन्होंने। 4 नंबर पे लिखा है एडमिशन नोटिस फॉर क्लास फर्स्ट, ठीक है 18, और 18 जुलाई को ही तीसरे नंबर पर लिखा है एडमिशन नोटिस फॉर क्लास सेकंड शिफ्ट सेकंड पॉइंट पे लिखा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर क्लास सेकंड शिफ्ट सेकंड। ये देखिए, अगर आप फॉर्म को खोलेंगे तो इस प्रकार से फॉर्म की डिटेल्स आएंगी जैसे मैंने आपको बताया था। तो उसी प्रकार से आप जिस भी केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चे का दाखिला करवाना चाहते हैं उसकी वेबसाइट देखिए, खोल के देखिए। नोटिस के ऊपर भी लिखा हुआ है इन्होंने, रजिस्ट्रेशन 20 जुलाई से सुबह 8 बजे से 25 जुलाई शाम को 4 बजे तक होगा और बताया हुआ है 4 वैकेंसीज़ ही हैं। बताया हुआ आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, स्कैन करना है डॉक्यूमेंट्स को और भेजना है स्कूल को। हेल्प डेस्क नंबर, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो स्कूल के टीचर्स के नंबर भी दिए हैं और जो स्कूल जानकारी प्रदान कर सकता है फॉर्म भरने संबंधित वह सारी जानकारी इसमें दी हुई है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है आप पहली चीज़ कि कैसे आप फॉर्म को भर सकते हैं, दूसरा आप फॉर्म तक कैसे पहुंच सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जाते जाते एक बार फिर आपको अपने नए चैनल के बारे में बताना चाहूँगी जिसका नाम है फीमेल फन डे। आप प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब करें। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दूंगी, जो मेरी पहली वीडियो निकाली है उसका। और उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी भी लगेगी और आप चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।